गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा मकान था। वहां श्याम अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। श्याम का काम साइकिलों की मरम्मत करना था। सुबह से शाम तक वह टूटी साइकिलें ठीक करता, टायर में हवा भरता और पंचर बनाता। मगर कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक शाम गीता उदास होकर बोली, शाम, बच्चों की स्कूल फीस फिर बाकी रह गई। मास्टर जी कह रहे थे कि फीस नहीं जमा हुई तो नाम काट दिया जाएगा। शाम ने गहरी सांस ली। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन आज भी बहुत कम ग्राहक आए। गीता की आंखें भर आईं। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? शाम कुछ नहीं बोला। वह घर से बाहर निकल गया। उसके मन में चिंता थी, लेकिन हार नहीं थी। अगले दिन वो पास के कस्बे में काम की तलाश में निकल पड़ा। भाई साहब, यहाँ कहीं काम मिलेगा क्या? सामने जो मोटर गराज है वहां जाके पूछ लो। राम राम मालिक, मेरा नाम श्याम है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम तो है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत से नहीं डरता। ठीक है, सुबह सुबह गैराज साफ करना होगा, औजार व्यवस्थित रखने होंगे और ग्राहकों की गाड़ियों की धुलाई भी करनी होगी। बदले में रोज 200 रुपए मिलेंगे। शाम की आंखों में उम्मीद चमक उठी। मुझे मंजूर है मालिक। उस दिन से शाम 2 काम करने लगा। सुबह अपनी साइकिल की दुकान संभालता और दोपहर से देर शाम तक गराज में काम करता। दिन कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। अब बच्चों के लिए नई किताबें आने लगीं। घर में राशन की कमी नहीं रहती थी। एक रात गीता खुशी से बोली, लगता है अब हमारी किस्मत बदल रही है। शाम मुस्कुराया। किस्मत नहीं गीता, ये मेहनत का फल है। मैं एक बड़ा फैसला करने वाला हूँ। कैसा फैसला? मैंने कुछ पैसे बचा लिए हैं। अगले महीने मैं अपनी साइकिल की दुकान को बड़ा करूंगा। अब केवल पंचर नहीं बनाऊंगा, नई साइकिलें और उनके पार्ट्स भी बेचूंगा। गीता थोड़ी चिंतित हुई। इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैंने बचत की है और बाकी पैसा मेरी मेहनत पूरी कर देगी। कुछ महीनों बाद गांव के बाजार में शाम की नई दुकान खुल गई। वह ईमानदारी से काम करता, अच्छे पार्ट्स उचित दाम पर बेचता और किसी ग्राहक को धोखा नहीं देता। लोग कहते, शाम की दुकान पर भरोसा किया जा सकता है। वह खराब सामान नहीं बेचता। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई।